बेंगलुरु के चामराजपेट में हज़रत मोहम्मद मीर सौद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मोहम्मद मीर काफ बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का 121वां उर्स शरीफ निहायत अक़ीदत व एहतराम तुस्क व एहतशाम के साथ मनाया गया। 30 अगस्त 2022 बरोज़ मंगल संदल और उर्स की तक़रीब मुनक़द हुई। इस मौके पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने ज़ायरीन ने शिरकत की। चामराजपेट के सरकाजी ईदगाह के करीब मौजूद इस आस्ताने में मुफ्ती सैयद शाह मोहम्मद मीर सौद बादशाह और सैयद शाह मोहम्मद मीर काफ बादशाह रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। इन बुज़ुर्गाने दीन की आमद बगदाद शरीफ से हुई है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा करने के बाद आप दोनों भाई शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में सुकूनत पजीर हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िउल बलाई वल वबाई वल कहती वल मर्दी वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूअ मनकूशुन मशफूअ मनकूशुन फिल्लाहि वल क़लम सय्यिदुल अरबी वल अजम इस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुदह्हरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। इन बुज़ुर्गाने दीन के कश्फ़ व करामात से न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू और ईसाई भी मुतासिर थे। खुसूसी तौर पर वडियर राजा और ब्राह्मण तबके के लोग आपकी बड़ी कद्र किया करते थे, आपसे फैज़ हासिल करते थे। उर्स पाक की तकरीब के मौके पर इन बुज़ुर्गाने दीन के पोते सैयद इसहाक फजलुल हक कादरी और पड़पोते सैयद मोहम्मद अमीरुल हक शाह कादरी ने मीडिया से खिताब किया और हज़रत मोहम्मद मीर सौद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मोहम्मद मीर काफ बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात औसाफ व कमालात पर रोशनी डाली। पेश है बेंगलुरु से जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। करीमा बिलखुसूस हज़रत सैयद मोहम्मद मीर सौद बादशाह कादरी हज़रत सैयद मोहम्मद मीर काफ बादशाह कादरी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ की बारगाहों में क़बूल अता फरमा। करीमा हज़रत सैयद मोहम्मद अमीरुल हक शाह कादरी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ की बारगाह में क़बूल अता फरमा। करीमा हज़रत सैयद मोहम्मद शमसुल हक अल हसनी वल हुसैनी जीलानी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ की बारगाह में क़बूल अता फरमा। ये जो बुजुर्ग यहाँ सो रहे हैं, दो बुजुर्ग हैं। एक का नाम हज़रत मीर सौद बादशाह कादरी, एक का नाम हज़रत मीर काफ बादशाह कादरी। ये दोनों ओरिजिनली फ्रॉम बगदाद। ये दोनों को हुक्म हुआ तुम जाओ, जो मकाम बताए स्वाद, एक मकाम था स्वाद, वहां बताए, सीरिया बताए, तबलीग के लिए वहां निकल गए। वहां से हुक्म हुआ तुम अब हिंदुस्तान जाओ। तो बड़े भाई पहले दिल्ली आए, दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु का आए 1970 पर 5 1875 बेंगलुरु का आए। वो मस्जिद लक्कड़ शाह है एक, वहां क़याम हुआ। वहां के बाद जब उनकी शोहरत बहुत हो गई तो महाराजा साहब ने कहा घर बांध लिए जी आप, मैं बांध लूंगा, ये किसी चीज की जरूरत नहीं है। घर बांधा 1880 में। कौन सा घर बांधा? ये जो है यहाँ रायन सर्कल में जो घर है वो मेरे दादा ने बांधा 1880 में। और महाराजा साहब इनके बड़े मोतक़िद थे। कृष्णराव दीवान इनके बड़े मोतक़िद थे। कृष्णराव दीवान की बेटी को कुछ जहन खराब हो गया था, तो इन्होंने 1 मिनट में ठीक कर दिया। और पागल हो गए थे, शैतान आ गया था, 1 मिनट में ठीक कर दिया। ये देखते
बड़े मतरतबे सर खाजी खुजात का लक़ब दिए और यहाँ जब तक ये रहे नमाज या तो मैसूर के ईदगाह में पढ़ते या इस ईदगाह में चामराजपेट ईदगाह जो है यहाँ नमाज पढ़ते। यहाँ कब से 1880 से नमाज यहाँ पढ़ाती। या तो फिर मतलब महाराजा साहब उनको सारे स्टेट का खाजी मुखर्रर, सारे स्टेट का खाजी मुखर्रर और एक तनख्वाह मुखर्रर की छोटी सी तनख्वाह मेरे दादा अच्छा खाजी। तो जब तक मेरे दादा रहे वो काम में रहे और नाजिम सिंह बनाए, उनको क्या बनाए, हाँ अंग्रेजों के हाथ से लेकर नाजिम सिंह बनवाए। और मुस्लिम लॉ के मुतालिक कुछ करना है तो मेरे दादा से पूछ कर महाराजा साहब करते। महाराजा साहब बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते। और जेठ चामराजा उडियर उनके फर्जन जो है वो यहाँ घर को आए थे हमारे, जब डॉक्टर रॉयन मिनिस्टर थे। डॉक्टर रॉयन जिनके नाम से सर्कल है उनका घर वही है ना। जब वो थे तो हमारे घर को आए थे, बाहर अंदर नहीं बाहर से आके मेरे वालिद ने कुछ पेश किया, नींबू पेश किया, फूल पेश किया, फूल चार पेश किए और बड़े खुश हुए माजा साहब और बोले क्या भी आपको मदद हो तो मेरे पास आइए। मेरे तो कभी गए नहीं और बोल के गए, इतना उतनी मोहब्बत उनको भी थी। इंतकाल 1902 में हुआ, उनके हज़रत मीर स्वाद शाह खादी का इंतकाल 1902 में हुआ। इसी घर में वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। मैं उनका पोतरा, ये उनके पड़पोतरे। अच्छा, मेरे वाली उनके बेटे सईद शाह खादरी, वो भी सरखाजी थे, वो भी नायब में श्रीपुर के वो क्या थे, नाजिम थे, सरखाजी थे। और महल को जाने के लिए कभी भी पास, कभी भी आ जाओ, दूसरे में खास उनके लिए कुर्सी रखी हुई थी। तो इज्जत अफजाई महाराजा साहब की तरफ से बड़ी हुई, हमको बहुत खुशी होती। और उनकी मुरीदान का आलम तो बहुत था, सारा स्टेट मुरीद, मद्रास में मुरीद, हैदराबाद में मुरीदेन, मैसूर में, केरला में, दिल्ली में, सारे हिंदुस्तान में उनके कई लाख मुरीदेन थे। उनके बड़े मरूफ थे वो। इनकी रूहानियत ऐसी अच्छी थी, मेरे दादा साहब की रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, और जो बोलते हो जाता। मुन्ना कफीर घर के पास रोज सुबह ही कुछ लिखता पढ़ना कुछ नहीं, बोले हो गया। पुट्टन चट्टी साहब थे यहाँ खड़े, उनका पुट्टन चट्टी मालूम आपको, जो टाउन हॉल बनाया, वो उनके मुरीद थे। तो एक दफे कुछ ट्रबल में आ गए तो दादा जाओ तुम, ठीक हो जाएगा, तभी ठीक हो गए। तो कोर्ट को गए, ठीक हो गया। तो ऐसी हस्ती थी ये। सुबह ही 3 बजे वहां चले जाते मस्जिद को, वहां नमाज पढ़ाते, फिर वहां से मुरीदों उनका सिलसिला शुरू होता। उनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ रूहानियत। उनके मुरीद बहुत आते उनके पास, गाइडेंस के लिए, नसीहत के लिए, दुआ के लिए। और वो कभी किसी को नाम नहीं बोले, कभी किसी को नाम नहीं, किसी भी कौम का आदमी हो, नॉट फॉर मुस्लिम, एनी कौम, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब आते इनके पास, सब। ये चामराजपेट में तो ब्राह्मणों की कॉलेज कायम हुई। यहाँ हमारे दादा साहब के पास ब्राह्मण आते सबक सीखने के लिए। वो संस्कृत में भी स्कॉलर थे मेरे दादा, बहुत आलिम थे। और जब भी ब्राह्मण आते आपको आंगन में कुर्सियां डालते बैठ जाते, मेरे दादा है तो नसीहत करते डेली। बहुत इज्जत थी हमारी वो जमाने में। अब तो सब खैर बहुत लोग आ गए हैं, खाली ब्राह्मणों का था ज्यादातर। और आज भी वही है। उनकी निशानियां कुछ और राम मंदिर है यहाँ रखी हुई हैं, हमने देखने की कोशिश की, दिखाए नहीं हमने। तो ये जो मतलब
एक दो मंदिर हैं, वहाँ के पुजारी भी यहाँ से आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरगाह शरीफ मेरे परदादा सरकार हैं, उनका नामे इसमें गिरामी सैयद मोहम्मद मीर स्वाद बादशाह कादरी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़, सैयद मोहम्मद मीर काफ बादशाह कादरी क़द्दसल्लाहु अज़ीज़, जो बगदाद से तशरीफ लाए आप। और यहाँ पे जो है आपका उर्स मनाया जाता है सफ़र की 2 तारीख, हर साल सफ़र की 2 तारीख को माशाल्लाह। और अभी मेरे चाचा हजरत क़िबला जो फरमा रहे थे, चामराजपेट में जो ब्राह्मण का इलाका था, तो आज की तारीख में बड़ी प्लॉट 40-60 बड़ी प्लॉट जो होती है, तो उस जमाने में सबसे बड़ी प्लॉट जो थी ना वो 55/110 की थी। वो पूरा चामराजपेट आज भी तारीख उठा के देखे, पूरा चामराजपेट में जो है हर एक प्लॉट, छोटी प्लॉट 55/110 यानी कि 110, तमाम पूरा चामराजपेट पूरे बेंगलोर में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा इलाका और ज्यादा क्रॉस जितने भी हैं वो सबसे ज्यादा चामराज लेआउट्स जो है ना वो चामराजपेट में ही पाए जाएंगे आपको। और जो फर्स्ट लेआउट जो शहर कर्नाटक में जब बना था वो बना था चामराजपेट, वो मेरे परदादा सरकार के सदक़े तुफैल से। यहाँ पे थे परदादा सरकार के मुरीदीन, ब्राह्मीन्स थे जो मेरे परदादा सरकार के आशिकीन थे, मुहिब्बीन थे, और वो बहुत चाहने वाले थे। ब्राह्मीण थे मगर गुरु, एक हिंदू में एक लफ्ज एक ऐसा है जो गुरु है, जो गुरु बोल देते हैं तो तमाम हर एक चीज भूल जाता है हिंदू, और गुरु की ताजीम करता है, इज्जत करता है, उसकी इज्जत अफजाई करता है। तो गुरु होने के नाते तमाम ब्राह्मीण्स, जो पंडित, जो ब्राह्मण जो भी हैं, उनके पास तालीम हासिल करने के लिए आते थे। वो तालीम थी संस्कृत। मेरे परदादा सरकार सैयद मोहम्मद मीर स्वाद बादशाह कादरी कई जुबानों में माहिर थे आप। और ये चामराजपेट जो इलाका है ये मेरे परदादा सरकार के सदक़े तुफैल से ही बना है। उनका हालांकि इलाके का नाम था चामराजंडा वडेयर। पोस्ट ऑफिस में आज भी जाके स्टाम्प्स में देख ले, जय चामराजर वडेयारा पेटे बोल के पुराने स्टैम्प्स में आज जो है नाम पुकारते पुकारते चामराजपेट, यानी कि मैसूर के महाराजा का नाम जो है इस इलाके को दिया गया है। हम लोग यहाँ पे तकरीबन माशाल्लाह 6वां सर मेरा है। परदादा सरकार जब बगदाद से तशरीफ ले आए थे उस वक्त बेंगलुरु की आबादी सिर्फ 4000 की थी, और जय चामराजा वडेयर की जो बेटी की जो मिजाज खराब हो गई थी, यानी कि उनको बला का असर हो गया था। जब बला का असर हुआ तो तमाम पंडितों के पास भी गया हुआ जय चामराजा वडेयर, तमाम पंडितों के पास भी गया, कई पादरियों के पास भी गया, कई मुल्लाओं के पास भी गया, कई पीरों के पास भी गया, कहीं भी शिफा नहीं हुआ। जब मेरे परदादा सरकार के पास जब ये दरखास्त आई तो परदादा सरकार ने दुआ की कि जाओ मैं दुआ कर दूंगा। तो जय चामराजा वडेयर कहा कि जो है नहीं गुरुजी, आप अगर आप आ गए तो बड़ा मेहरबानी, बड़ी खुशी की बात होगी, मेरे महल का अगर आप तशरीफ लाने। तो महल को नहीं आऊंगा, मैं इधर आऊंगा, इधर बेंगलोर में ही उसकी एक हवेली है ना, इधर ही आए। जब जय चामराजा वडेयर जब बेंगलुरु को अपनी बेटी को तशरीफ ले आए तो 12 साल तक बेटी जैसी बालिग हुई, बालिग होती अपनी उसकी चामराजा वडेयर की बेटी जो है अपने कपड़े निकाल के फेंक दी, बरहाना 12 साल तक थी। जब परदादा सरकार जब जय चामराजा वडेयर के पास गए तो अब हिंदुओं में एक बहुत पुरानी खासियत है कि जो लंबा हो जाते हैं अपने पैरों पे गुरुओं को देख के, तो अपने पैरों पे पड़ के गुरुजी ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು। ये रिक्वेस्ट जो है जय चामराजा वडेयर मेरे परदादा सरकार को करे। तो परदादा सरकार फरमाए ऐसी बात है, जा तेरी बेटी को बोल गुरुजी आकर है, तेरी बेटी को बोल गुरुजी आकर है। तो बाप था, बोलने लगा कि जो है मैं 12 साल से मैं अपनी बेटी को नहीं देखा, मैं कैसा बोलूं। तो परदादा सरकार जलाल वाले थे, तो फरमाने लगे जा फौरी जा और उसको बोल कि गुरुजी बंदा। तो बाप जाके माँ अपनी बीवी को बोला, बीवी जाके अपनी बेटी को बोली। जब बोली तो 12 साल के बाद अपनी बेटी कही अपनी माँ को, माँ सीरे तगन बामा। ये जिंदी करामत थी। उस वक्त बेंगलोर में तकरीबन 4000 की आबादी थी। तकरीबन उस वक्त जो है 1,500 से 2,000 लोग उस वो करामत वो चीज देखने के लिए बेंगलोर से 1,500 से 2,000 लोग उस वक्त मौजूद थे। जब बेटी बोली माँ सीरे तगन बामा, जब सीरे 12 साल के बाद सारी पहले की आई, सारी पहले के बाद परदादा सरकार के पैरों पे गिर गई। परदादा सरकार फरमाए नहीं, आज के बाद से ऐसी शरारत नहीं करना। सिर्फ यानी कि मेरे परदादा सरकार
कोई आज जो चल रहा है नींबू फला फला बला बत्तर जो पीरा जो कर रहे हैं, वो ऐसी चीज सिर्फ जबान में तासीर थी मेरे परदादा सरकार की, जो बोलते वो हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम अलैका